हम सभी परमात्मा के साथ भारत को स्वर्णिम भारत बनाने के दिव्य और अलौकिक कार्य में रत हैं। सब जानते हैं कि युग बदलने का कार्य किसी मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। भारत को स्वर्णिम बनाने का काम केवल परमात्मा का है। हमारी सरकारें भले ये ड्रीम देखती हैं और बहुत अच्छा ड्रीम है और वो बाह्य रूप से देश को आगे बढ़ा रही हैं और बढ़ा सकेंगी, लेकिन जब तक मनुष्य देवतुल्य न बने, जब तक मनुष्य के अंदर प्योरिटी ना आए, जब तक मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य न बन जाए, उसके अंदर छुपे हुए मनोविकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तेरा मेरा ये समाप्त न हो जाएं, तब तक बाह्य सुख सुविधाओं का कोई ज्यादा महत्व नहीं रह जाता। आज भी हम देखें, बहुतों के पास धन बहुत है, कार्य बहुत है, परिवार अच्छा है, लेकिन परिवार में बीमारियां लगी हों, काम धंधों में बहुत कठिनाइयां आ रही हों, बार बार विघ्न पड़ रहे हों, कोई व्यसनों में बुरी तरह रत हो गया हो, तो जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है, परिवारों का सुख नष्ट हो जाता है। तो हम सभी को अपने को योग्य बनाकर इस संसार को स्वर्णिम संसार बनाना है। हम एक एक शिव बाबा के बच्चे उसकी आज्ञाओं पर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ बनाएंगे। एक एक राजयोगी 100 को, 1000 को, 10,000 को, कोई 1,00,000 को श्रेष्ठ बनाएंगे। और ये कलम लगते लगते अनेकों में जो देवत्व छुपा हुआ है वो प्रकट होने लगेगा। उनके मनोविकार छूटने लगेंगे, जैसे कि आज तक होता आया है। ये कोई कल्पना नहीं है, लेकिन हम जानते हैं नवयुग की स्थापना में करोड़ों मनुष्यों को देवत्व को प्राप्त करना है। करोड़ों 33 करोड़ देवताओं का भारत में गायन है। वो 33 करोड़ देवता फिर से देवत्व को प्राप्त करेंगे। उनमें से यदि मैं कहूँ 10 करोड़ देवता तो बहुत अच्छी तरह ज्ञानी और योगी बनेंगे। वो देवता मनुष्य रूप में हैं। पहले वो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण बनेंगे और फिर मनुष्य देवता बनेंगे। कई लोग सोचते हैं जिस स्पीड से हमारी सेवाएं हो रही हैं, इस स्पीड से तो ये 10 करोड़ या 33 करोड़ बनाने में शायद 10-20 हजार साल लग जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। प्रभु प्लानिंग कुछ और है, भगवान के मन में कुछ और है। उसके जो 108 रत्न हैं इस धरा पर, उनके द्वारा वो विशेष कार्य करा रहा है और कराएगा। उनमें से भी जो पहले 8 हैं उनका सबसे ज्यादा महत्व है। उनकी प्योरिटी संसार को बदलने में सक्षम है। उनकी दिव्यता, उन पर उनका मन पर कंट्रोल, वे प्रकृति के मालिक, साइलेंस पावर से संपन्न वो ऐसी आत्माएं हैं। जब ये साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे सभी, अब 108 में से मैं पहली 25 आत्माओं की बात करूं जिनके लिए बाबा ने कहा 108 रत्नों में पहले 25 रत्न यानी आत्माएं बहुत बहुत महान हैं, बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बहुत पवित्र हैं। तो विचार कर लें, जब ये 25 आत्माएं साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगी, साक्षात्कार कराने की चाबी तो शिव बाबा के पास है, भगवान के पास ही है, वो मनुष्य के पास नहीं होती। तो साक्षात्कार शुरू होने लगेंगे और लोग खिंच खिंच कर भाग भाग कर आने लगेंगे। एक एक दिन में 1-1 लाख, 5-5 लाख ब्राह्मण तैयार होने लगेंगे। न कोई ज्ञान की बहस करेगा, जो ज्ञान उन्हें दिया जाएगा वे उसे सत्य मान कर अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करेंगे। इसके साथ साथ ये अश्रतन या ये 25 आत्माएं या और 108 सारी, ये सर्व खजानों से संपन्न हो जाएंगी। याद रखना है,
बाबा के, माँ के, भगवान के वचन हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानता है और उसकी ये प्लानिंग है कि इस युग को कैसे बदलना है, मुझे पुराने युग का कैसे समाप्ति करानी है मुझे, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया है। पापियों का जब तक अंत ना हो तो देव युग भला कैसे आएगा। जब तक ये गंदी कल्चर, ये विकारी और पाप की कल्चर नष्ट ना हो, तब तक देव कल्चर यहाँ कैसे आएगी। तो आने वाले समय में दृष्टि के द्वारा सेवा होगी, और जिनके पास ये सर्व ईश्वरीय खजाने होंगे, उनके वाइब्रेशंस, उनकी दृष्टि से जो तेज निकलेगा, उनके थोड़े थोड़े वचन जो वरदानी बनकर दूसरों पर प्रभाव डालेंगे, उसके द्वारा सेवा की संपन्नता होगी, कंप्लीट होगी सेवा। तो साक्षात्कार एक का हो जाए। मान लो किसी एक राजयोगिनी बहन के द्वारा लोगों को साक्षात्कार होने लगे कि दुर्गा देवी तो ये है, तो आप समझ लो दुर्गा देवी के भक्त कितने हैं भारत में। असंख्य हैं, करोड़ भी नहीं, असंख्य। वो सब भागे भागे चले आएंगे, लेकिन ये आवश्यक होगा कि इस देवी में इतनी पावर हो कि वो सबको संतुष्ट कर सके, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर सके। तो हम सभी इस महान कार्य के लिए अपने को तैयार करें। मैंने एक देवी का उदाहरण दिया, किसी से विष्णु के साक्षात्कार होंगे तो किसी हनुमान के होंगे, किसी गणेश के होंगे, जो 9 देवियां हैं उनके अलग अलग जगह पर साक्षात्कार होंगे, और ये सभी आत्माएं अष्ट शक्तियों से भरपूर होंगी। कौन से हैं वो 9 खजाने? ज्ञान का खजाना, ईश्वरीय ज्ञान जो स्वयं भगवान ने दिया वो खजाना, दैवी गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, खुशी का खजाना, दुआओं का खजाना, पुण्य कर्मों का खजाना, पवित्रता का खजाना, ये सब हमारे खजाने हैं। स्वमान भी हमारे खजाने हैं। दुआएं देना और लेना ये भी हमारा खजाना है। तो ये खजाने भरपूर होंगे तो बस दुआ का एक शब्द बोलेंगे, उनका कल्याण और उद्धार हो जाएगा। एक अमृत वचन बोलेंगे, लोग पाप से मुक्त होकर निष्पाप होने लगेंगे। पवित्रता के खजाने से संपन्न आत्मा दृष्टि देगी और कहेंगी अब समय है पवित्र बनने का, ये विकार छोड़ दो, और आत्माएं विकारों का त्याग करने लगेंगी। तो ऐसा सुंदर समय तेजी से हमारे समीप आता जाता है। लेकिन पहले, अब भी हो चुका है, लेकिन और 2-4 साल के बाद इस संसार में सत्य की खोज बहुत होने लगेगी। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी ही एकमात्र साधन है, ये सब की समझ में आ जाएगा। कल की बात है, मैं कहीं क्लास ले रहा था और बात शास्त्रों की हुई। 700 लोग बैठे थे। मैंने पूछा, मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों ने कोई एक भी ग्रंथ पढ़ा है, शास्त्र पढ़ा है? एक का भी हाथ नहीं उठा 700 में से। मैंने कहा देखो, धर्म और हमारे धार्मिक ग्रंथों का ये महत्व रह गया है आज। अच्छा, उनमें कुछ तो है, कुछ सत्य तो है ही, लेकिन लोग उनकी ओर भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि भौतिकवाद पूरी तरह से बढ़ गया है। तो हमें स्वयं को अध्यात्म से भरना है। तो इस सर्व खजानों से संपन्न होने का अभी मुख्य संकल्प अपने चित्त में सभी ले लें कि मुझे व्यर्थ छोड़कर ज्ञान के चिंतन में रहना है। ज्ञान के चिंतन से ज्ञान का खजाना बढ़ता चलेगा, और ज्ञान के द्वारा मुझे अपने विचारों को महान बनाते चलना है। श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना बढ़ता चलेगा। मुझे योग की शक्ति से अपने को मोस्ट पावरफुल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाना है। तो शक्तियों के वाइब्रेशंस बहुतों का उद्धार करेंगे। मुझे बहुत सारे गुण अपने जीवन में धारण कर लेने हैं ताकि मैं गुणों का जीता जागता स्वरूप बन जाऊं। मुझे सबको दुआएं देनी है, पुण्य कर्म करने हैं। ये सब खजाने बढ़ाते चलें। न सेवा टीवी से तब होगी, टीवी दूसरे माध्यम से सेवा करने लगेगा। अब साक्षात्कार हो रहे, वो समाचार छपने लगेंगे, दिखने लगेंगे, तो लोग भागे आएंगे। प्रिंट मीडिया में भी ऐसी बातें छपने लगेंगी तो लोग भागेंगे।
तो हम सभी ऐसी महान सेवा के लिए अपने को तैयार करें, तो हम बाप समान रूप से भी प्रसिद्ध हो जाएंगे और संसार के उद्धारकर्ता भी बन जाएंगे। ओम शांति।